ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 12वें स्कंद के 6ठे अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, इस 6वें अध्याय में भय परीक्षित मुक्त सुत ने अहिहो में सकल इंद्रासन संयुक्त, इंद्रासन संयुक्त। श्री सूत जी बोले कि हे सोनक ऋषि, सबकी बुद्धि को जानने वाले निर्वर्ती परायण व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी की गूढ़ वचन सुनकर विष्णुराज परीक्षित सिर झुकाकर चरणानविंदों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे मुनिराज, हे करुणा निदान, हे सुखदेव जी, आपने परम अनुग्रह करके मुझको कृतार्थ किया कि आदि अंत से हीन साक्षात भगवान परब्रह्म का चरित्र सुनाया, जिसको सुनकर मैं सिद्ध हुआ हूँ। आपसे मुक्ति रूप सज्जन इस संसाराग्नि के तापों से तपे हुए अधम लोगों को अच्युत भगवान में मन लगवाने वाले और उन पर अनुग्रह करना, मैं इस बात को कुछ अद्भुत नहीं समझता। यह पुराण संहिता आपके मुखारविंद से मैंने सुनी। इस श्रीमद् भागवत संहिता में उत्तम यश वाले भगवान का निरंतर वर्णन है। हे भगवान, तक्षक आदि मृत्युओं से अब मुझे किसी प्रकार का भय नहीं रहा, क्योंकि आपने जो परमानंद ब्रह्म रूप मुझे दिखा दिया, मैं उसी में लय हो गया। हे ब्राह्मण, जो मुझको आज्ञा हो तो वाणी को रोककर निष्काम चित्त को भगवान अधोषज में रखकर प्राणों को त्याग कर दूं। ज्ञान विज्ञान की निष्ठा से मेरा सब अज्ञान निर्वृत्त हो गया, जब से आपके मंगल रूप भगवान का परम पद मुझको दिखाया। सूत जी बोले कि हे शौनक, राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रार्थना कर श्री सुखदेव जी का पूजन किया। तब भगवान बादरायण परीक्षित की पूजा स्वीकार कर विदा मांग मुनियों सहित वहां से पधार गए। पीछे राज ऋषि परीक्षित ने बुद्धि से मन को रोक परब्रह्म में मन लगा श्री कृष्णचंद्र के ध्यान में मग्न हो इंद्रियों को निश्चल कर सूखे वृक्ष की नाई अचल हो गया। गंगा के किनारे पर पूर्व अग्र कुशासन पर बैठे उत्तर दिशा की ओर को मुख करके संशय छिन्न निसंग महायोगी परब्रह्म में तदाकार करके हो गया। हे ब्राह्मणों, क्रोधी ब्राह्मण की पुत्र का भेजा हुआ तक्षक राजा के काटने की इच्छा करके चला। तब मार्ग में उसने कच्छप जी को देखा। देखिए, यहाँ पर एक शंका आती है कि जिस समय तक्षक ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा परीक्षित को काटने के लिए चला, तो मार्ग में उसको कश्यप जी मिले। तक्षक ने कश्यप जी से पूछा कि आज आप कहाँ जा रहे हैं। कश्यप जी बोले कि राजा परीक्षित को आज सर्प काटेगा, हम उसको अच्छा करने जाते हैं। तब तक्षक ने कहा कि तक्षक के कांटे को आरोग्य करने की किसी में सामर्थ्य नहीं। आप क्या वस्तु हैं
कश्यप जी बोले कि यदि वह होता तो उसको अपना कर्तव्य दिखाते। वह ब्राह्मण रूपी तक्षक बोला कि मैं ही तक्षक हूँ और इस वृक्ष को काटता हूँ, अब तुम इसको अच्छा करके दिखाओ। उस तक्षक ने जो ही वृक्ष को डसा त्यों ही वह वृक्ष जलकर भस्म हो गया। वरन उस वृक्ष पर सूखी लकड़ी तोड़ने के लिए एक लकड़हारा चढ़ा था, वह भी उस वृक्ष के साथ जलकर भस्म हो गया। तब कश्यप जी ने संजीवनी मंत्र पढ़कर 2 घड़ी में ही लकड़हारे सहित उस वृक्ष को यथावत जिला दिया, यथावत कर दिया। तब तक्षक आश्चर्यमय होकर कहने लगा कि आप कुछ ज्योतिष विद्या भी जानते हैं? कश्यप जी बोले कि हाँ। तब तक्षक ने कहा कि विचारो तो राजा की अवस्था कितनी और रही है। कश्यप जी बोले कि हमारे विचार में ऐसा आता है कि राजा का आयुर्बल 2 घड़ी और शेष है। तब तक्षक ने कहा कि मंत्र अकाल मृत्यु वाले को जीवित कर सकता है, परंतु जिसकी मृत्यु ही निकट आ गई हो उसको कोई नहीं बचा सकता। फिर वृथा उपाय करने से मानहानि होती है। और जो आपकी धन की अगर इच्छा है तो इसी वृक्ष के नीचे बहुत सारा धन गड़ा है, जितना चाहिए उतना आप ले जाओ। कश्यप जी को और किसी बात से प्रयोजन नहीं था। अपनी इच्छा अनुसार धन लेकर कश्यप जी अपने आश्रम को लौट गए। तब तक्षक नाग राजा के पास जाकर एक पुष्प में कीड़े का रूप धारण करके घुस बैठा और तक्षक के पुत्र ने ब्राह्मण का रूप धारण करके वह फूल राजा को दिया। राजा फूल को देखकर कहने लगे कि संध्या हो गई और तक्षक अभी तक नहीं आए, कहीं ब्राह्मण का वचन झूठा तो न हो जाए। इस कीड़े से ही मस्तक को कटवा ले। जो राजा ने कीड़े से कटवाया त्यों ही तक्षक ने अपना रूप धर राजा को डस लिया कि राजा तुरंत भस्म हो गए और तक्षक उसी समय उड़ गया। उस लकड़हारे ने जब सब वृतांत कहा तब जन्मेजय ने तक्षक का अपराध विचार कर सर्प सत्र यज्ञ किया। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब पुनः हम कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं कि कश्यप जी राजा परीक्षित के पास जाते हैं और यह विष के उतारने में चतुर हैं। तब तक्षक ने उस विष के दूर करने वाले कश्यप जी को धन से तृप्त करके जाने से रोक लिया। देखिए यहाँ एक शंका और आती है। शंका इस प्रकार है कि द्वादश के 5वें अध्याय में श्री सुखदेव जी ने कहा है कि हे राजन, ब्राह्मण के शाप की आज्ञा को जिस सर्प ने पाया वह सर्प तुमको नहीं डसेगा। भागवत के श्लोक में त्वाम शब्द लिखा है, तो सुखदेव जी ने त्वाम किसी को कहा था कि त्वाम परीक्षित की देह को कहा था कि जीव को कहा था। जो जीव को त्वाम कहा तो भी अयोग्य है, क्योंकि जीव किसी के जलाने से जल नहीं सकता। जो कदापि ऐसा देखकर कि संसार में शरीर की प्रशंसा है, जीव को कोई नहीं जानता, शरीर को ही त्वाम कहा था, तो फिर सर्प के काटने से शरीर क्यों भस्म हो गया? मुनि ने तो कहा था कि भस्म नहीं होगा। यह यहाँ शंका होती है। तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि जो प्रश्न तुम लोगों ने किया वह सत्य है। संसार से शरीर की प्रशंसा देख कर की देह के सिवाय जीव को कोई भी नहीं जानता, इसलिए श्री सुखदेव जी ने देह को त्वाम कहा था। अब देह भस्म होने का कारण सुनो। सुखदेव जी का वचन सत्य था कि राजा का देह सर्प के काटने से भस्म नहीं होगा, परंतु परीक्षित ने मरने के समय श्री सुखदेव जी से भागवत सुनी, सर्प काटने से नरक होता है। भागवत के प्रभाव से अब इनको नरक नहीं होना चाहिए। जो ऐसा करेंगे तो सर्प की मर्यादा नाश हो जाएगी। इसलिए भागवत की, सर्प की, सुखदेव जी की, इन तीनों की मर्यादा रखने के लिए भगवान ने परीक्षित का 3 कर्म करके तीनों की मर्यादा रखी। सर्प के काटने से मृत्यु होती है तो उस प्राणी का नरक में जाना पड़ता है। अतः श्रीमद् भागवत सुनने की प्रताप से राजा परीक्षित को भगवान ने नरकवासी से छुड़ाया। और सुखदेव जी का राजा परीक्षित शिष्य था, इसलिए वैकुंठ में राजा को भेजा। सर्प की मर्यादा रखने के लिए राजा का देह भस्म करवाया, इसलिए राजा की देह भस्म हो गई। कुछ सुखदेव जी का वाक्य झूठा नहीं था, परंतु सर्प की मर्यादा भगवान न रखते तो कभी राजा की देह भस्म नहीं होती। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब पुनः हम कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं कि तब इच्छा रूपी तक्षक ने ब्राह्मण का रूप धर के अपने आप को छिपाकर राजा परीक्षित को जाकर काट लिया।
ब्रह्म स्वरूप राजर्षि परीक्षित की देह विषाग्नि से सबके देखते देखते उसी समय जलकर क्षार हो गई। उस समय पृथ्वी, आकाश, सब दिशाओं में बड़ा हाहाकार होने लगा। नगर में कोलाहल मच गया। देवता, असुर, मनुष्य आदि सब आश्चर्यमय हो गए। आकाश में देवताओं की दुदुम्बी बजने लगी, गंधर्व लोग गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और पुष्पों की वर्षा होने लगी और महात्मा पुरुष बारंबार धन्यवाद देने लगे। राजा जन्मेजय अपने पिता परीक्षित को तक्षक से दशा सुनकर महाक्रोधित हुए और ब्राह्मणों को बुला सर्पसत्र यज्ञ में सर्पों को होम करने लगे। उस यज्ञ की महाप्रचंड अग्नि में बड़े बड़े सर्पों को जलता हुआ देखकर तक्षक डर के मारे अत्यंत व्याकुल होकर इंद्र की शरण में गया। परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय ने जब तक्षक को यज्ञ में न देखा तो ब्राह्मणों से पूछा कि सर्पों में अधम तक्षक यहाँ आकर क्यों नहीं भस्म हुआ। तब ब्राह्मण बोले कि हे नरेंद्र, अपनी शरण गए तक्षक की इंद्र रक्षा करता है और इंद्र ने ही उसको अपने समीप बैठा रखा है, इसलिए वह अग्नि में आकर नहीं पड़ा। ब्राह्मणों का यह वचन सुनकर उदार बुद्धि राजा जन्मेजय ब्राह्मणों से बोले कि हे ब्राह्मणों, इंद्र सहित उस तक्षक को अग्नि में क्यों नहीं डाल देते? क्या इतना सामर्थ्य आप लोगों में नहीं है क्या? जन्मेजय का वचन सुनकर सब ब्राह्मण इंद्र सहित उस तक्षक को आहुति मंत्र पढ़कर आवाहन करने लगे। हे तक्षक, मरुद्गणाधीश इंद्र के संग तू शीघ्र यज्ञाग्नि में आकर पड़। इस प्रकार आहुति मंत्र से इंद्र सहित तक्षक को बुलाया। ब्राह्मणों के कठोर वचनों से, मंत्रों के आकर्षण से तक्षक सहित इंद्र अपने स्थान से चलायमान हो विमान और तक्षक सहित अपने मन में घबरा गए। विमान और तक्षक सहित इंद्र को आकाश से गिरता हुआ देखकर अंगिरा के पुत्र बृहस्पति जी ने जन्मेजय से कहा, हे नरेंद्र, हे जन्मेजय, यह सर्पराज आपके हाथ से वध करने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अमृतपान किया है, इसलिए यह अजर अमर है। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि राजा जन्मेजय के यज्ञ में बृहस्पति जी ने राजा जन्मेजय से कहा कि हे राजन, तक्षक ने अमृत पी लिया है, आपके मारने से वह नहीं मरेगा, क्योंकि अमृत को जो प्राणी पी लेता है वह किसी के मारने से नहीं मरता। इस बात में यह संदेह है कि अमृत का स्वामी इंद्र, जिसने रात दिन अमृत पिया, वरन अमृत पीते पीते अनेक युग बीत गए, ऐसे इंद्र को तप और मंत्रों के प्रभाव से राजा जन्मेजय के यज्ञ कुंड में स्वर्ग से गिराकर भस्म कराने का सामर्थ्य तो ब्राह्मणों में था, और जिस तक्षक ने राई भर अमृत पी लिया, क्या वह ब्राह्मणों के मंत्र और जप के प्रभाव से भस्म नहीं हो सकता था? तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि जो प्राणी बहुत दुखी होकर भगवान का नाम एक बार भी ले लेता है, उसको असंख्य नाम के जपने का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तक्षक ने जाना कि मैं बड़े बड़े देवताओं के पास गया, किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की। ऐसा विचार कर इंद्रलोक में वह तक्षक गया। महादुखी हो गया था, नेत्रों से आंसू चले जाते थे और अत्यंत आतुर होकर हे भगवान, हे नारायण, इस प्रकार बड़े आदर से बारंबार भगवान का नाम जपने लगा। वही भगवान का नाम अमृत हो गया। उसी भगवान नाम अमृत को तक्षक ने पान किया, इसलिए गुप्त करके बृहस्पति जी ने कहा कि तक्षक ने अमृत पी लिया है, तुम्हारे मारने से नहीं मरेगा। कुछ इंद्र वाले अमृत को नहीं कहा था। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब पुनः हम कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं, हे राजन, तक्षक के डसने से पिता का मरण सुनकर आपको इतना क्रोध तक्षक पर करना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवों का जीवन मरण और परलोक अपने अपने कर्मों से ही होता है। इसी सुख दुख का दाता और कोई दूसरा नहीं जान पड़ता। हे नरेश, सर्प, चोर, अग्नि, बिजली, क्षुधा, तृषा, रोगादिकों से प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है। वह अपने प्रारब्ध और कर्मों का ही भोग भोगता है। कुछ सर्पादिक स्वतंत्र नहीं हैं, उनको भी प्रारब्ध और कर्म ही प्रेरणा करता है। हे राजन, यह प्राणी अपने अदृष्ट का ही भोग करता है, इसीलिए इस हिंसक अभिचार यज्ञ को समाप्त करो। देखो, इस यज्ञ में अनेक निरपराधी सब भस्म हो गए, परंतु उसमें आपका भी कुछ दोष नहीं, क्योंकि प्राणी सदा अपने प्रारब्ध और कर्मों का भोग भोगते हैं। जब बृहस्पति जी ने इस प्रकार के वचन कहे, तब राजा जन्मेजय ने उसी समय उन वचनों को आदर सम्मान दे अभिचार यज्ञ से निर्वृत्त हो
देवगुरु बृहस्पति जी का पूजन किया। देखिए, ब्राह्मणों के क्रोध से परीक्षित का मरण हुआ और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने कोप करके करोड़ों सर्पों को जला डाला। यह क्रोध रूप मोह ऐसे महात्मा पुरुषों को भी हुआ। इसमें कोई आश्चर्य मानने की बात नहीं है, क्योंकि विष्णु भगवान की अलक्षित माया किसी प्रकार किसी से निवारित नहीं हो सकती। देखो, उन्हीं विष्णु भगवान की माया से विष्णु भगवान के ही अंश रूप जीव दूसरे जीवों पर अपनी देह में तीनों गुणों की वृत्ति क्रोधादिकों से मोहित हो संसार में भ्रमते रहते हैं। यह माया तत्ववादी ब्रह्म विचार करने वालों की सिवाय और सब स्थानों में निर्भय वास करती हैं। और ब्रह्मवादी लोग जल तत्व विचार करते हैं तो वे लोग भलीभांति जानते हैं कि यह माया बड़ी कपटकारिणी है और लोगों की वंचना करने वाली है। जिन महात्मा पुरुषों ने ऐसे समझ रखा है, उनके सन्मुख निर्भय होकर अपना प्रकाश नहीं कर सकती, क्योंकि उनसे यह भय मानती हैं और मोह मदादिक कार्यों को नहीं करती, अपने दिन पूरे करती हैं। और जहाँ तत्व विचार हैं, माया के कारण अनेक वाद विवाद नहीं है और संकल्प विकल्प वृत्तियों से युक्त मन भी जहाँ नहीं है, सृष्टि के करने वाले सब कारण और कर्मों से सिद्ध हुए फल, इन तीनों सहित अहंकार युक्त जीव जिस विष्णु में विघ्न डालने वाला विघ्न भी जहाँ नहीं जा सकता, अहंकार आदि उर्मियों के त्यागने वाले मुनि लोग भी विष्णु पद में रमण करते रहते हैं और स्थान सोत्रिद दुष्टता और अनात्म पदार्थों को त्याग नेति नेति कहकर अहम भाव को निर्वत कर सिवाय परमात्मा के और किसी से स्नेह न रखने वाले विवेकी पुरुष परम तत्व को ही विष्णु का परम पद कहते हैं। उसी का ध्यानादिक सावधानता से विज्ञानी लोग हृदय में धारण करते हैं। विष्णु भगवान के परम पद को वे ही आत्म तत्ववेता जानते हैं, जिनके देह गेह में अहमता ममता दुर्जनता का मिथ्या अभिमान नहीं। मनुष्य को उचित तो यह है कि अज्ञानियों के दुर्वाक्यों को सहन करें, किसी की अवज्ञा न करें और इस देह के कारण किसी से शत्रुता न करें। अकुंठित बुद्धि वाले भगवान व्यास देव जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ कि जिनके चरण कमल के ध्यान से मैंने यह श्रीमद् भागवत संहिता पढ़ी है। शौनक ऋषि बोले कि हे सौम्य, वेद व्यास जी के शिष्य वेदों के आचार्य पेलादिक महात्मा ऋषियों ने वेदों का कितनी रीति से विभाग किया, वह वृतांत हम पूछते हैं और पुराणों की संहिताओं के विभाग किस प्रकार के किए गए हैं, उसे जानने की हमारी बड़ी अभिलाषा होती है। तब श्री सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, एकाग्र मन परमेष्टि ब्रह्मा के हृदय आकाश से प्रथम एक नाद शब्द उत्पन्न हुआ, जो कि कानों पर हाथ रखने से सुनाई देता है। हे ब्राह्मण, जिस नाद की उपासना करके मुक्ति योगी पुरुष अध्यात्म अधिभूत अधिदेव इन तीनों मन के मलों को दूर करके मुक्ति को प्राप्त होते हैं, उस नाद शब्द से स्वयं प्रकाश हुआ, जिसकी उत्पत्ति स्पष्ट रीति से किसी प्रकार जानने में नहीं आती। ऐसा अव्यक्त 3 अक्षर युक्त ओंकार हुआ, जो कि भगवान परमात्मा परब्रह्म को जानने वाला है। इंद्री मन विना भी जो भगवान हैं, सब शून्य हो जाने पर ही आप ज्ञाता होने से कानों के बंद किए रहने पर भी इस अव्यक्त ओंकार को सुनते हैं। जीव इंद्रियों के अधीन है, इसलिए कान बंद किए जाने पर कुछ भी नहीं सुनता। हृदय रूप आकाश में आत्मा से उत्पन्न हुए ओंकार की विस्तृत बेखरी वाणी प्रकट होती है। अपने आशय रूप सर्वव्यापक साक्षात परमात्मा परब्रह्म का बताने वाला सब मंत्रों का रहस्य वेदों का बीज सनातन ओंकार है। हे भृगुवंशियों में श्रेष्ठ, उस ओंकार से अकार उकार मकार ये 3 वर्ण हुए। 3 वर्ण से सत्व रज और तम 3 गुण हुए। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद यह 3 वेद, भूलोक भुवरलोक और स्वर्गलोक ये तीनों लोक, जागृत स्वप्न सुषुप्ति यह तीनों अवस्थाएं हुई। भगवान ब्रह्मा जी ने इन्हीं वर्णों से अक्षरों के समूह रचे। 16 तो स्वर, 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 उष्माण, ये सब ह्रस्व दीर्घ जीहा मूलीय करके युक्त हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने इन्हीं अक्षरों से चारों मुखों से और छंदों से ओंकार सहित चारों वेदों को रचा। चातुर्होत्र कर्मों के लिए ब्रह्मा ने अथर्वण, यजुर्वेदी उद्गाता, सामवेदी होता, ऋग्वेदी आहुति देने वाले रचे। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने वेदों के उच्चारणादिकों में चतुर ब्रह्म ऋषि अपने पुत्र को वह वेद पढ़ाए
और धर्मों के उपदेष्टा अपने वेद को बनाया। उन सब वेदों के हृदय में धारण करने वाले व्रतधारी शिष्यों की परंपराएं चारों युगों में चली आती हैं। द्वापर के अंत में महर्षियों ने वेदों के विभाग क्यों किए? इसका कारण यह है कि भगवान ने जाना कि कलयुग में सब ब्रह्म ऋषि काल से क्षीण, अल्प आयु, वीर्यहीन, अशक्त और मंदमती होंगे। विचार कर अच्युत भगवान ने हृदय में विराजमान होकर प्रेरणा की। तब उन ऋषियों ने वेद का विभाग किया। हे ब्राह्मण, इस वैवस्वत मनवंतर में लोकों की पालन करने वाले भगवान धर्म की रक्षा के लिए ब्रह्मा शिवादिक लोकपालों की स्तुति करने से विभु भगवान अपने अंश कलाओं से पराशर मुनि के वीर्य करके सत्यवती के गर्भ में वेद व्यास रूप से अवतीर्ण होकर वेदों के 4 विभाग किए। जैसे रत्न पारखी अनेक मणियों की राशियों से पद्मरागादि मणियों को छांट छांट कर अलग कर लेता है, ऐसे ही मंत्रों के समुदायक एक वेद से ऋग, यजु, साम और अथर्वण नाम के मंत्रों को उद्धार की उन मंत्रों से 4 संहिता श्री वेद व्यास जी ने रची। हे शौनक, फिर पीछे महामती वेद व्यास जी ने अपने 4 शिष्यों को बुलाकर एक एक संहिता दे दी। पील नाम शिष्य को बहुत ऋचा होने से बहुव्रच नाम ऋग्वेदी संहिता दी। निगदा नाम यजुर्वेद की संहिता वैशंपायन जी को दी। छंदोग नाम सामवेद की संहिता जेमिनी को पढ़ाई और अंगिरस नाम अथर्वण वेद की संहिता अपने शिष्य सुमंत को पढ़ाई। पेल मुनि ने अपनी पढ़ी हुई संहिता इंद्र प्रमीत और वाष्कल्य नाम अपने दोनों शिष्यों को दी। हे ब्राह्मण, वाष्कल ने अपनी संहिता के 4 विभाग करके बोध्य, याज्ञवल्क्य, पराशर और अग्निमित्र इन चारों अपने शिष्यों को पढ़ाई। महात्मा इंद्र प्रमीत ने अपनी संहिता कवि मंडूक ऋषि को पढ़ाई। मंडूक ने देवमित्र को, देवमित्र ने सौभार्यादि ऋषियों को पढ़ाई। मंडूक के पुत्र शाकल्य ने अपनी संहिता के 5 विभाग करके वात्स्य, मुद्गल, सालोन, गोखल्य, शिशिर नाम के अपने 5 शिष्यों को दी। शाकल्य के छठे जातुकर्ण्य नाम शिष्य ने अपनी संहिता के 3 भाग करके वैदिक पदार्थों का व्याख्यान रूप निरुक्त नाम ग्रंथ रचकर बलाक, पीज, बेताल और विरज नाम के अपने 4 शिष्यों को पढ़ाई। वशकली बाष्कल के पुत्र ने सब संहिताओं की शाखाओं में से बालखिल्य नाम संहिता बनाकर वह संहिता बालायनी, भज्य और कसार नाम अपने 3 शिष्यों को दी। यह सब ब्रह्म ऋषि ऋग्वेद की वचा नाम संहिता के धारण करने वाले हुए। जो पुरुष इस वेद के विस्तार को सुनेगा वह सब पापों से निवृत्त हो जाएगा। वैशंपायन जी के शिष्य ने यजुर्वेद संहिता पढ़ी, इसलिए उन्होंने यश में अधुर्व की पदवी पाई। जब उनके गुरु वैशंपायन जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तब उस पाप के निवारण के लिए अपने गुरु के बदले उन्होंने अपने आप प्रायश्चित किया। उस दिन से उनका नाम चकारधर्यु हुआ। याज्ञवल्क्य जी ने ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कराने के समय वैशंपायन जी अपने गुरु से कहा कि हे स्वामिन, हे गुरुदेव, अल्प दृढ़ता वाले जो आपके शिष्य हैं, जो आपके पाप का प्रायश्चित करें तो क्यों कर होगा। यह महाकठिन प्रायश्चित मैं अकेला ही करूंगा। याज्ञवल्क्य जी का यह वचन सुनकर वैशंपायन जी अत्यंत कुपित होकर बोले, तू मेरे सामने से चला जा। तू दूसरे प्राणी की अवज्ञा करने वाला शिष्य है, इसलिए मुझे तुझसे कुछ प्रयोजन नहीं। तूने मुझसे जो कुछ पढ़ा है उसको इसी समय त्याग दे। गुरु के मुख से इस प्रकार वचन सुनकर देवरात के पुत्र याज्ञवल्क्य जी ने अभिमान में आकर यजुर्वेद के मंत्रों को उगल लिया और वहां से चल दिए। उस समय मुनिगणों ने यजुर्वेद के अमूल्य मंत्रों को पढ़ा देखा, जिन मंत्रों में उन मुनियों की परम इच्छा थी। उन मंत्रों को उन मुनियों ने तीतर पक्षी का रूप धारण करके याज्ञवल्क्य जी के वमन किए हुए यजुर्वेद के मंत्रों को ग्रहण कर लिया। उसी दिन से उस यजुर्वेद की 33 नाम शाखा हुई। हे ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य जी ने गुरु से भी अधिक वेद विद्या प्राप्त करने के लिए भगवान श्री सूर्य नारायण की उपासना करनी आरंभ कर दी। याज्ञवल्क्य उचाव, ओम नमो भगवते आदित्याय अखिल जगत्तामत्सवरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्वेदभूतनिकायानां
ब्रह्मादि स्तंभ पर्यन्तानामन्तर्देषु बहिरपि चाकाश इवोपाधिनाव्ययधीयमानो भगवानेक एव क्षणलव निमेषावयोपचित संवत्सर गणेना पामादान विसर्गाभ्यामिमां लोकयात्रामनुवहति। याज्ञवल्क्य जी बोले कि हे सूर्य नारायण भगवान, आदित्य स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार हैं। आप ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जरायुज आदि 4 प्रकार के जीवों के समुदाय रूप सहित इस विश्व के हृदय में निरूपाधि अंतर्यामी रूप हो और बाहर लव निमेष क्षण के अनेक अवयव वाले वर्षों के समुदाय वाले काल रूप से आकाश की सदृश उपाधि से आच्छादित नहीं होते और प्रत्येक वर्षों में पानी के सोखने और वर्षाने से एक ही आप इस जगत की दिन रात यात्रा करते रहते हो। ऐसे जो आप त्रिलोकीनाथ हो, आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। फिर कहते हैं यदुह भाव विबुधर्षभ सवितरदस्त पत्यनु समन महरहरामनाय विधिनोपतिष्ठमाना नामखिल दुरित व्रजी नबीजावभर्जन भगवन्तः समधीधीम ही तपनमंडलम। हे त्रिभुवनपते, हे त्रैताप के नाश वाले, हे नित्य, हे त्रिकाल वेद विधि से पूजन करने वाले, हे भक्तजनों के अखिल पापों के फल दूषण और बीज अज्ञान के जानने वाले, हे सर्व देवताओं में श्रेष्ठ, हे सविता भगवान, आपका जो यह मंडल त्रिलोकी में प्रकाश करता है, ऐसे जो आप निशिवासर जगत के तपाने वाले हैं, मैं एकाग्रचित से आपका ध्यान करता हूँ। फिर आगे पुनः कहते हैं यह इव वाव स्थिर चरणिकरणाम निज निकेतना नाम मन इंद्रिय या सुगणान नात्मनः स्वयमात्मांतरयामी प्रचोदयति। हे भास्कर, आपके रहने के स्थान स्थावर जंगम अनंत समुदाय के जड़ रूप मन इंद्रिय प्राणों के समूह को आप ही अंतर्यामी आत्म रूप होकर प्रेरणा करते हो। ऐसे तेज स्वरूप को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। फिर कहते हैं य एवं लोकमति कराल वंदनांधकार संज्ञा जगर ग्रह गिलीतम मृत कविमीव विचेतन मवलोक्यानुकंपया परम कारुणिक ईश ये वो तथाप्याहर हरनुवंसनं श्रेयसी स्वधर्माख्यात्मावस्थाने पवर्तयत्वयनिपतिरिवा साधूनां जयमुदीरयन्तति। हे विश्वतम नाशक, हे कृपानिधे, महाभयानक मुख वाले अंधकार रूप अजगर से ग्रसे हुए मृतक के समान संज्ञा रहित अचेतन लोगों को देखकर परम करुणा निदान आप दया दृष्टि से उनको उठाकर नित्य समय समय पर कल्याण रूप स्वधर्म निष्ठा में प्रवृत्त करते हो और भूपति के तुल्य असाधु लोगों को भय देते हुए सब ओर घूमते रहते हो। ऐसे जो आप दयालु हो, आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। फिर कहते हैं परीत आशा पाले तत्र कमल कोशांजलिभिरुप्रहतार्हण। हे सूर्य, जहाँ तहाँ दिक्पाल देवता कमल कोश अंजलियों से आपको अधैर्य दे देकर आराधना करते हैं, ऐसे सर्वांतर्यामी आपको मैं नमस्कार करता हूँ। फिर आगे कहते हैं अत हे भगवंस तव चरणलीनयुगलम त्रिभुवन गुरुभिर्वन्दित महमया तया मयजुह काम उपसरामिति। हे भगवान, आप दीन दयालु हो,
त्रिलोकी के अधीश्वरों से पूजित आपके चरणारविंदों की उत्तम यजुर्वेद की कामना के लिए मैं शरण आया हूँ। सूर्य मंत्र यह शट अहे, रवि सन्मुख ही नीत, पड़े पड़ावे जो कोई, सविधि सप्रीत सचीत, ताकि भानु प्रसन्न हो, करही कामना पूर, उन पुरुषन के होत है, महापाप सब दूर, महापाप सब दूर। श्री सूत जी बोले कि हे शौनकादि ऋषियों, याज्ञवल्क्य जी ने जब इस प्रकार भगवान सूर्य नारायण की प्रार्थना की, तब उस प्रार्थना को सुन भगवान सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर अश्व का रूप धारण किया और याज्ञवल्क्य जी को उसकी इच्छा अनुसार ही यजुर्वेद के मंत्र दिए। तब याज्ञवल्क्य मुनि ने उस यजुर्वेद की 15 शाखाएं की। सूर्य नारायण ने अपनी केशावली से जो मंत्र निकाले, इसीलिए यह शाखा वाजस्नेयी नाम से प्रसिद्ध हुई। उन शाखाओं को कण्व और मानधयंदीनादि ऋषियों ने ग्रहण किया। सामवेद के वेता जेमिनी ने सुमंत नाम अपने पुत्र को और सुनवान नाम अपने नाती को एक एक संहिता पढ़ा दी। फिर जेमिनी का दूसरा शिष्य सुकर्मा नाम द्विज बड़ा चतुर था। उसने सामवेद वृक्ष की सहस्त्र संहिता बनाकर अलग अलग रची। हिरण्यनाभ, कौशल्य, पौष्पंजी और वेद पाठी अवंत्य ये शिष्य सुकर्मा के हुए। उन्होंने सहस्त्रों संहिताओं को ग्रहण किया। हिरण्यनाभ, पौष्पंजी और अवंत्य के महाचतुर 500 शिष्य सामवेद के गाने वाले उदिच्या नाम उत्तर दिशा निवासी हुए। इनमें कोई कोई पूर्व दिशा के वासी कहलाए। पौष्पंजी के शिष्य लोगाक्षी, मांगाली, कुल्य, कुशीद, कुक्षी ये 5 शिष्य और थे। उन्होंने 100 संहिताओं को ग्रहण किया। हिरण्यनाभ का कृत नाम दूसरा और शिष्य था। उसने अपने शिष्यों को 24 संहिता पढ़ाई और जो संहिताएं अवशेष रह गई थी वह ज्ञानवान अवंत्य ने शिष्यों को पढ़ा दी। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 12 स्कंद के 6ठों अध्याय 6ठे अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।